बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ और ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि LLB करने के बाद जुडिशरी की तरफ जाने का इरादा रखते हैं और बहुत ही कंफ्यूज हैं सिविल जज के बारे में, एडिशनल सेशन जज के बारे में और हाई कोर्ट के जज के बारे में। और अब मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में बताऊँगा कि सिविल जज कौन होता है, एडिशनल जज कौन होता है और फिर हाई कोर्ट का जज कौन होता है और जस्टिस किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हाई कोर्ट का जो जज होता है जस्टिस उसको कहते हैं और बाकी जो नीचे जज होते हैं उनको हम सिर्फ जज ही कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इस वीडियो में कि जुडिशरी के अंदर आप इंटर कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि एक जो लॉयर है LLB पास करने के बाद जब 2 साल प्रैक्टिस करता है बार काउंसिल से लाइसेंस लेकर, किसी भी प्रोविंस के अंदर जब प्रैक्टिस करता है उस प्रोविंस की बार काउंसिल से लाइसेंस लेने के बाद 2 साल की प्रैक्टिस करता है और उसके बाद जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर होता है जो कि सिविल जज के लिए होते हैं। ठीक है, 2 साल की प्रैक्टिस सही होती है, उसके बाद वो जुडिशरी के पेपर देता है। अगर वो क्लियर करता है तो वो सिविल जज तैनात हो जाता है किसी भी जगह पर जहाँ पर उसके मतलब तैनात के ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया सिविल जज। अब कुछ मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिविल जज के लिए अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते या फिर वो सिविल जज की तरफ नहीं जाना चाहते, वो एडिशनल जज लगना चाहते हैं, क्योंकि जो सिविल जज होता है उसके हाई कोर्ट तक जाने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं एज़ कंपैरिजन अगर हम एडिशनल जज की बात करें कि अगर एक जो लॉयर है वो डायरेक्ट एडिशनल जज लगता है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हाई कोर्ट तक जाता है और हो सकता है कि हाई कोर्ट से भी आगे जाए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं। तो जब आप 10 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं लोअर कोर्ट्स में, 10 साल की प्रैक्टिस करने के बाद एडिशनल जज के पेपर होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो स्टूडेंट उसके अंदर अपेयर होते हैं। 10 साल की प्रैक्टिस लोअर कोर्ट में, तहसील कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करने के बाद वो अपेयर होते हैं एडिशनल सेशन जज के पेपर्स के लिए और अगर क्लियर कर लेते हैं तो वो एडिशनल सेशन जज बन जाते हैं। अब याद रखिए, एक तहसील के अंदर जो देखें जो एडिशनल सेशन जज होता है वो एक किस्म से सेशन जज होता है, लेकिन एडिशनल सीट्स पर तैनाती होती है। तो आप जब कम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हैं तो आप एडिशनल सेशन जज लगते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी दूसरी टाइप। अब अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज लगना चाहते हैं, मतलब जस्टिस लगना चाहते हैं, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, इसके लिए कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। हाई कोर्ट का जज लगने के लिए कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। वो आप किस तरह बन सकते हैं मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, आपकी कम अज़ कम जो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और आपने 15 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की और आपका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। तो आप को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो कमेटी होगी, वो आपको आपका नाम कंसीडर करेगी और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वो जस्टिस की पोस्ट पर तैनात कर देगी। अब इसके लिए किसी किस्म का कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। मैं एज की तरफ जो आपके सिविल जज की एज है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, वो भी बता देता हूँ साथ में। 2 साल की प्रैक्टिस और आपकी मतलब कि 35 साल से उम्र ज़्यादा ना हो, 35 साल से कम हो और आपने 2 साल की प्रैक्टिस की हुई हो, तो आप सिविल जज के एग्ज़ाम देने के एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आप एडिशनल जज की बात करें तो आपकी 45 साल से कम उम्र होनी चाहिए, 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए लोअर कोर्ट में, तो आप एडिशनल सेशन जज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और बात करें हाई कोर्ट के जज की तो आपकी कम से कम एज जो है वो 45 ईयर्स एज होनी चाहिए और आपकी 15 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का आपका लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आज की वीडियो है। अगर आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और वीडियो से या फिर किसी और टॉपिक से जो लॉ से रिलेटेड है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगा। हमारी ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आपके साथ एक और बात भी मैं शेयर करता चलूँ कि लॉ से रिलेटेड अगर आप फेसबुक पर जाएँ तो द लॉ चैनल टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा और साथ में लॉ से रिलेटेड एक और चैनल एक और जो है पेज का, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। आप फेसबुक पर जाकर ओकाशा खान टाइप करेंगे तो वो भी एक स्टूडेंट है लॉ के और वो भी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू लैट और जो LLB का स्टफ़ है उसके रिलेटेड। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।